नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईची नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगले हफ्ते की तैयारी। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं इस हफ्ते के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं अगले हफ्ते की पूरी तैयारी। साथ ही शो में हमारे साथ जुड़ते हैं दिग्गज एक्सपर्ट्स जो आपको देते हैं भरोसेमंद और बिल्कुल सटीक सलाह। लेकिन अपने मेहमानों से सबसे पहले आपको परिचय करवा दें। हमारे साथ फंडामेंटल एनालिस्ट संतोष सिंह हैं और साथ ही एंजल वन के राजेश भोसले हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चलिए, लेकिन सबसे पहले बाजार की इस हफ्ते की चाल किस तरह की रही है वो देख लेते हैं। लगातार दूसरे हफ्ते बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है और निफ्टी में बढ़ने वाले अगर शेयरों की अगर बात करें इस हफ्ते तो बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट जैसे शेयरों ने निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट किया। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में इस हफ्ते करीब 1% तक की तेजी देखने को मिली है। वहीं निफ्टी रियल्टी इंडेक्स इस हफ्ते 3% उछला है, यानी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मजबूती निफ्टी रियल्टी में देखने को मिली। और सपोर्ट कहाँ से मिला तो फिनिक्स मिल्स और महिंद्रा लाइफ जहां से सपोर्ट मिला है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर जहां पे अच्छी तेजी दिखी वो निफ्टी ऑटो, जहां पर लगातार दूसरे हफ्ते अच्छी तेजी दिखी और इसमें बढ़ने वाले शेयरों में टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड जैसे शेयर शामिल थे। इसके अलावा निफ्टी मेटल में भी अच्छी तेजी दिखी, लगातार दूसरे हफ्ते इस इंडेक्स में भी अच्छी तेजी दिखी। यहां पर सपोर्ट आया हिंदुस्तान कॉपर से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ये दोनों शेयर ऐसे थे जो अच्छी तेजी के साथ इस हफ्ते बंद हुए हैं। इसके अलावा निफ्टी फार्मा इंडेक्स, यहां पर भी इस हफ्ते अच्छी तेजी दिखी। सनोफी, अरविंदो फार्मा जैसे शेयर थे निफ्टी फार्मा के अंदर में, जहां पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हुआ। निफ्टी बैंक में हालांकि बहुत ज़्यादा इस हफ्ते तेजी नहीं दिखी, करीब आधे % के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में दिखी, जहां पर सपोर्ट आया इंडसइंड बैंक से और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहां पर लीडर थे निफ्टी बैंक के। इसके अलावा निफ्टी आईटी एक ऐसा इंडेक्स था जहां पर लगातार दूसरे हफ्ते कमजोरी दिखी। यहां पर विप्रो, एलटीआई माइंडट्री जैसे शेयरों से दबाव यहां पर देखने को मिला। तो निफ्टी आईटी के लिए ये हफ्ता कमजोर रहा है और खास करके विप्रो जैसे दिग्गज शेयरों से दबाव ज़्यादा यहां पर देखने को मिला। लेकिन चलिए अपने मेहमानों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत हो जाएगी। क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, ये पूरी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। जी बिल्कुल, 1 अप्रैल से महत्वपूर्ण चेंजेस आने वाले हैं जो आप ज़रूर नोट करेंगे। सबसे पहले जो है ऑफकोर्स जो टैक्स रेजिम है इनकम टैक्स की, अगर आप जो है ऑप्ट नहीं करते पुराने टैक्सेशन रेजिम की, तब ऑटोमेटिकली जो है आप नए टैक्स रेजिम में आ जाएंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे डिफरेंस स्लैब रेट्स में रहेगा, डिडक्शंस में रहेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। इसके अलावा नौकरी बदलने पे जो पीएफ होती है, प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास आपको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र जो है आपको एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर देखने मिलेगा। तो ये एक टाइप से आप कह सकते हैं ईज़ ऑफ कन्वीनियंस देखने मिल सकता है जब आप जॉब चेंज करते हैं और आपकी पीएफ फंड जो होती है वो ट्रांसफ़र होती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंटली एनएससी भी फोकस में रहेगा। कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट, इन दोनों ही सेगमेंट में जो है अपनी ट्रांजैक्शन चार्जेस को 1% की जो है कटौती करने वाले हैं। तो इसमें जो है ऑफ कोर्स एक टाइप से बेनिफिट मिलेगा एज अ रिटेल ट्रेडर को और पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी वित्त साल 2025 के लिए। IRDA के हिसाब से इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो सरेंडर वैल्यू के नियमों में जो है बदलाव देखने मिला है, थोड़ी सी रिलैक्सेशंस आई है और एक टाइप से बेनिफिट भी लिस्टेड कंपनीज़ को मिला है। NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है, इनके लिए आधार बेस्ड लॉग इन की ऑथेंटिकेशन जो है वो अनिवार्य हो गई है, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है उस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा जो फास्टैग टोल कलेक्शन होता है उसके लिए KYC अनिवार्य हो गया है। और इम्पॉर्टेंटली अगर आपके पास फंड्स भी हैं पर आपने KYC नहीं किया है तो आपका जो ओवरऑल टोल चार्जेस है वो डबल भी लग सकता है, तो इस पे ज़रूर ध्यान दें। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट चेंज आए हैं। ग्लोबल ETF यानी कि विदेशी ETFs के जो म्यूचुअल फंड के नए निवेश हैं उन पर रोक लग गए हैं। ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स जो RBI की लिमिट है उसके ऊपर से इम्पैक्ट देखने मिला है। पॉलिसी अधिकारी के लिए जो ई इंश्योरेंस होती है, सारे पॉलिसीज़ ई इंश्योरेंस के थ्रू अब वो ज़रूरी हो गई है और ये अक्रॉस द सेगमेंट इंश्योरेंस, लाइफ, हेल्थ, ये सब के लिए लागू है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर के दाम इकरा के रिपोर्ट के हिसाब से 10% बढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स इसमें लिस्टेड प्लेस भी हैं जैसे कि आपके TVS मोटर हुआ, फिर वाजविडर इनोवेशन हुआ और बजाज ऑटो हुआ, ये सारे बड़े दिग्गज कंपनीज फोकस में रहेंगे।
हालांकि उन्होंने जो है अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन याद रखिए सब्सिडीज़ कट हो गई हैं तो अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। और इकरा का मानना है कि 10% तक जो है इसके दाम बढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के। क्रेडिट कार्ड के चार्जेस में भी बदलाव देखने मिलेंगे, स्पेशली SBI कार्ड्स जो लिस्टेड प्ले है यहाँ पे वो अब जो सालाना एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज चार्ज होते हैं डेबिट कार्ड के लिए, उसको 75 रुपये से बढ़ा दिए हैं। तो एक टाइप से बेनिफिट तो SBI कार्ड के जो है इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा, हालांकि यूज़र्स के लिए थोड़ा पेन ज़रूर रहेगा। टाटा मोटर्स भी कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल वाहनों के जो दाम हैं वो लगभग 2% से बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ी प्राइस इंक्रीज भी सर्टन ऑटो सेगमेंट्स में देखने मिल रही है। और इम्पॉर्टेंटली जो है टोल कलेक्शंस में भी जो है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकती है, क्योंकि धीरे धीरे करके एक्सप्रेसवेज भी अनाउंस कर रहे हैं अपनी टोल कलेक्शन की हाइक चार्जेस को लेके। तो ये जो है अहम अप्रैल 1 से जो चेंजेस है जो आपके रडार में होना चाहिए, इस पे ज़रूर ध्यान दें। ओके, शुक्रिया शरद पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि 1 अप्रैल से क्या अहम बदलाव होने वाले हैं। ये आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए हमने बाजार के बाद तुरंत आपके लिए ये लेकर आए। लेकिन बाजार के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, हालांकि जो पूरा हफ्ता था ये काफ़ी ट्रंकेटेड था, काफ़ी छोटा था, सिर्फ 3 दिनों का कारोबारी दिन था, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। 3 दिनों के कारोबारी दिनों के बावजूद हफ्ते के आखिरी दिन गुरुवार को काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन अगला हफ्ता इंडेक्स के लिहाज से कैसा रह सकता है, अपने मेहमानों से सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। संतोष जी, कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल बाजार के बारे में? सबसे पहले बताइए, फिर धीरे धीरे शेयर के बारे में आपसे जानेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी ने जिस तरह से प्रीवियस हाई के पास जाकर चैलेंज किया था, आज थोड़े से पॉइंट से रह गया था, 10-15 पॉइंट से। मुझे लगता है कि मार्केट अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि आउटलुक अभी भी ठीक है। केवल जो है कुछ चीज़ें जो परेशान कर सकती हैं वो इलेक्शन के आउटकम्स हैं, होंगे। अगर फेवरेबल होते हैं तो काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वहाँ से आपको मिल सकता है। नतीजे जो है इस फाइनेंशियल ईयर्स के आने वाले हैं, मतलब क्वार्टर के भी आएंगे, तो उस पर नज़र होगी कि कहाँ पर जो है मार्केट किधर की तरफ दे रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत सी जगह रिजनेबल हैं, कई जगह काफ़ी बढ़े हुए वैल्यूएशंस हैं। तो मोटे तौर पे वोलेटिलिटी मुझे लगता है कि मार्केट में रहने वाली है, उसको हमको अपब्रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी ठीक दिख रहा है। थे वीआईपी शेयर की हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले राजेश जी, आप बताइए आपकी टॉपिक क्या होगी अगले हफ्ते के हिसाब से? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शो में बुलाने के लिए। 2 टॉपिक्स है मेरी नेक्स्ट वीक के लिए। पहला जो स्टॉक है वो है ICICI प्रूडेंशियल। ICICI प्रूडेंशियल अगर आप देखें तो लास्ट 2 ईयर्स से अराउंड 600 के लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, और 600 के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली दिस वीक 600 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दिया है और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया है। तो काफी एक अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है, और ICICI प्रू हम रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। 607 के आसपास क्लोजिंग है। ट्रेडर्स जो है 579 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और टारगेट जो रहेगा वो होगा 670 का। ICICI प्रूडेंशियल खरीदने की सलाह, 670 का टारगेट, 579 रुपए का स्टॉप लॉस है। दूसरी कॉल क्या होगी अगले हफ्ते के लिए राजेश जी? दूसरी स्टॉक जो है मेरी ग्रासिम है, एक सीमेंट हैवीवेट। आज एक काफी अच्छा ट्रैक्शन था स्टॉक में, और जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है उसको क्रॉस किया है विथ हाई वॉल्यूम्स, और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो आने वाले सेशंस में काफी अच्छा अपसाइड दिख रहा है ग्रासिम में। तो 2285 के आसपास ग्रासिम की क्लोजिंग है। ट्रेडर्स जो है 2200 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और इन द वेरी नियर टर्म 2460 का जो है टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 टॉपिक राजेश जी की तरफ से आ गई है, ICICI प्रूडेंशियल और ग्रासिम। अगले हफ्ते के लिए ग्रासिम का टारगेट है 2460 का, स्टॉप लॉस है 2200 का, और ICICI प्रूडेंशियल 607 पे खरीदे, टारगेट है 670 का। संतोष जी, आप बताइए आपकी टॉपिक क्या होगी अगले हफ्ते के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते ही नहीं, थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें, क्योंकि पैसे वहीं पर ज़्यादा बनते हैं आपको। तो आपको ध्यान देना है स्टार सीमेंट में। स्टार सीमेंट में हाल फिलहाल में ही 2 मिलियन टन कैपेसिटी कमीशन हुई है, उस लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फ्यूचर प्लान्स काफ़ी बड़े हैं इनके। 3.3 मिलियन टन क्लिंकर यूनिट जो है 1300 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, लुमशोंग में इनकी आ रही है। और उसके बाद 2 ग्राइंडिंग जो है यूनिट्स है, जिसमें कि
800 TPD का ब्लॉक बना रहे हैं आसाम के अंदर में। 950 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है और 110 करोड़ से 24 मेगावाट का जो है वो थर्मल पावर प्लांट बनाएगी। तो ये तमाम एक्सपेंशन को लेकर मतलब फ्यूचर इनकम काफ़ी अच्छी होने वाली है कंपनी की। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी कंपनी है स्टार सीमेंट। तो यहाँ पर देखा जा सकता है 280 रुपए के टारगेट के लिए से 350 रुपए के तक के टारगेट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी आप कितने दिन तक होल्ड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बेट थोड़ी लंबी अवधि का होगा। ओके, लंबी अवधि का नजरिया रखे। स्टार सीमेंट में 226 का करंट मार्केट प्राइस है, मौजूदा भाव लक्ष्य दिया है 280 का और फिर अगला टारगेट है 350 रुपए का, यानी एक साल के लिए वो उस टारगेट के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। तो लंबी अवधि का एक फंडामेंटल पिक आपके लिए संतोष जी की तरफ से। शुक्रिया संतोष जी आपका, राजेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को बेहतरीन वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बता दी अगले हफ्ते के लिए भी और लंबी अवधि।